अनन्या ने अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी अचानक हॉल का मुख्य दरवाजा जोर से खुला। सभी की नजरें एक साथ दरवाजे की तरफ मुड़ गईं। वहां चेहरे पर चोटों के निशान, हाथ से बहता खून और आंखों में अटूट हौसला लिए आरव खड़ा था। पूरे हॉल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। वही बैंक मैनेजर था। उसने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, मैं अब और झूठ नहीं जी सकता। मैंने पैसों के लालच में विक्रम का साथ दिया था। रमेश शर्मा जी निर्दोष हैं। पूरा हॉल हैरान रह गया। अनन्या के पिता की आंखों से आंसू निकल आए। विक्रम गुस्से से चिल्लाया, चुप रहो। लेकिन बैंक मैनेजर नहीं रुका। उसने जेब से एक असली फाइल निकालकर कहा, इसमें हर लेनदेन का रिकॉर्ड है और विक्रम के हस्ताक्षर भी। विक्रम के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका खेल बिखरने लगा है। तभी अचानक पूरे हॉल में गोली चलने की आवाज़ गूंज उठी। बैंक मैनेजर के सीने में गोली लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। चारों तरफ चीख पुकार और भगदड़ मच गई। आरव और अनन्या उसकी तरफ दौड़े, लेकिन गोली चलाने वाला नकाबपोश भीड़ का फायदा उठाकर गायब हो चुका था। मरने से पहले बैंक मैनेजर ने कांपते हाथों से वह फाइल आरव के हाथ में रख दी और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। गोली चलने के बाद पूरा हॉल अफरा तफरी से भर गया। लोग इधर उधर भागने लगे, महिलाएं चीख रही थीं और संगीत पूरी तरह बंद हो चुका था। कुछ ही मिनटों में पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई। इंस्पेक्टर ने ऊंची आवाज में आदेश दिया, कोई भी हॉल से बाहर नहीं जाएगा। इसी बीच आरव ने कांपते हाथों से वह फाइल खोली जिसमें बैंक के असली दस्तावेज, नकली लोन एग्रीमेंट और कई ट्रांजैक्शन की रसीदें थीं। सबसे नीचे एक छोटा सा पेन ड्राइव रखा था। कबीर ने तुरंत उसे अपने लैपटॉप में लगाया। स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा। इस बार वीडियो में खुद विक्रम दिखाई दे रहा था। वह अपने आदमियों से कह रहा था, रमेश शर्मा का कर्ज में फंसा दो। अगर अनन्या शादी के लिए मना करे तो उसके बाप को जेल भिजवा देना और अगर आरव बीच में आए तो उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा देना। वीडियो खत्म होते ही पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। अनन्या के पिता की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने विक्रम की तरफ देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें बेटा समझा और तुमने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया। विक्रम समझ चुका था कि अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। उसने धीरे से अपनी जैकेट के अंदर हाथ डाला और एक पिस्तौल निकाल ली। मेहमान डरकर पीछे हट गए। उसने पिस्तौल सीधी अनन्या की तरफ तानते हुए कहा, कोई भी आगे मत आना। आरव एक कदम आगे बढ़ा और बोला, विक्रम, खेल खत्म हो चुका है। विक्रम जोर से हंस पड़ा और बोला, खेल तब खत्म होगा जब मैं कहूँगा। उसने अनन्या का हाथ पकड़कर उसे अपनी ढाल बना लिया। अनन्या रोते हुए बोली, विक्रम, ये प्यार नहीं है, पागलपन है। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, हाँ, पागलपन ही है। मैं हारना नहीं जानता। तभी पुलिस ने पूरे हॉल को चारों तरफ से घेर लिया। इंस्पेक्टर चिल्लाया, विक्रम, हथियार नीचे रखो। लेकिन विक्रम पीछे हटता गया। अचानक उसने धुएं वाला स्मोक ग्रेनेड फेंक दिया। पूरा हॉल सफेद धुएं से भर गया। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। धुएं के बीच से एक गोली चली, धाएं, फिर दूसरी, धाएं। जब धुआं धीरे धीरे छटा तो सबकी सांसें थम गईं। जमीन पर आरव खून से लथपथ पड़ा था। उसने अनन्या को बचाने के लिए गोली अपने सीने के पास झेल ली थी। अनन्या घुटनों के बल उसके पास बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। आंसुओं से भीगा चेहरा आरव की ओर झुक गया। वह रोते हुए बोली, आरव, आंखें खोलो प्लीज। आरव ने बड़ी मुश्किल से उसकी हथेली पकड़ी और कमजोर मुस्कान के साथ कहा, मैंने कहा था ना, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इतना कहते ही उसकी आंखें बंद हो गईं। एम्बुलेंस का सायरन गूंज उठा और दूसरी तरफ विक्रम धुएं का फायदा उठाकर वहां से फरार हो चुका था। एम्बुलेंस तेज रफ्तार से अस्पताल की ओर दौड़ रही थी। अंदर आरव स्ट्रेचर पर बेहोश पड़ा था। उसकी सांसें धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थीं। डॉक्टर बार बार कह रहे थे, ब्लड प्रेशर गिर रहा है, जल्दी करो।
करो। अनन्या उसका हाथ थामे लगातार रो रही थी और बार बार कह रही थी, आरव, तुमने वादा किया था कि कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे, प्लीज अपनी आंखें खोलो। लेकिन आरव अब भी बेहोश था। अस्पताल पहुंचते ही ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती जल उठी और डॉक्टरों की टीम तुरंत ऑपरेशन में जुट गई। बाहर अनन्या, उसके माता पिता और कबीर बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। हर मिनट उन्हें एक घंटे जैसा महसूस हो रहा था। करीब 3 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, गोली दिल के सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर लगी थी। ऑपरेशन सफल रहा। लेकिन अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह सुनते ही अनन्या की आंखों से राहत के आंसू बह निकले। दूसरी ओर विक्रम अपने फार्म हाउस में छिपा हुआ था। टीवी पर न्यूज चल रही थी। पुलिस ने उद्योगपति विक्रम मल्होत्रा को मुख्य आरोपी घोषित किया है। यह सुनते ही विक्रम ने गुस्से में टीवी तोड़ दिया और दहाड़ते हुए बोला, आरव, अगर तू बच गया तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी को आदेश दिया, आज रात अस्पताल में काम खत्म कर दो। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आधी रात को तेज बारिश हो रही थी। अस्पताल की लाइटें मंद थीं और नकाबपोश लोग डॉक्टर की ड्रेस पहनकर चुपचाप अंदर घुसे। उनका उनका निशाना आईसीयू था। वे धीरे धीरे आरव के कमरे तक पहुंच गए। जैसे ही उनमें से एक ने जेब से इंजेक्शन निकाला, पीछे से आवाज आई, रुको। यह आवाज अनन्या की थी। आरव की चिंता के कारण वह पूरी रात आईसीयू के बाहर बैठी रही थी। दोनों नकाबपोश घबराकर भागने लगे। अनन्या ने जोर से चिल्लाया, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। गार्ड तुरंत दौड़ पड़े। एक बदमाश पकड़ा गया, लेकिन दूसरा भागने में सफल हो गया। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए आदमी ने सिर्फ एक नाम लिया, विक्रम। अगली सुबह आरव को धीरे धीरे होश आने लगा। उसने सबसे पहले अनन्या को देखा, जो उसकी हथेली पकड़े बैठी थी। उसकी आंखें पूरी रात न सोने की वजह से सूज चुकी थी। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम अभी भी यहीं हो? यह सुनते ही अनन्या की आंखों से फिर आंसू बह निकले। वह झुककर उसके माथे को चूमते हुए बोली, अब चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। आरव ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। दोनों की आंखों में फिर से उम्मीद लौट आई। तभी टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चली। फरार विक्रम मल्होत्रा ने एक वीडियो जारी कर 24 घंटे के भीतर शहर छोड़ने की धमकी दी है। जाते जाते वह अपना आखिरी बदला जरूर लेगा। स्क्रीन पर विक्रम मुस्कुरा रहा था। उसने कैमरे की तरफ देखकर कहा, अगर मैं हारूंगा तो किसी को जीतने नहीं दूंगा। यह सुनकर अनन्या और आरव ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों समझ चुके थे कि उनकी असली जंग अभी बाकी थी। सुबह अस्पताल के कमरे में हल्की धूप खिड़की के अंदर आ रही थी। आरव की तबीयत पहले से बेहतर थी, लेकिन डॉक्टर ने साफ मना कर दिया, आप अभी अस्पताल से बाहर नहीं जा सकते। आपके टांके ताज़ा हैं, ज़्यादा चलना फिरना जानलेवा हो सकता है। आरव ने सिर्फ मुस्कुराकर सिर हिला दिया। उसे पता था कि अगर जरूरत पड़ी तो वह दर्द से भी लड़ लेगा। दूसरी तरफ अनन्या मंदिर गई। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, बस एक बार सब ठीक कर दीजिए, इसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। पूजा खत्म करके वे मंदिर की सीढ़ियां उतर रही थी कि अचानक एक काली एक्सयूवी उसके सामने आकर रुकी। 4 नकाबपोश आदमी बाहर निकले। एक ने उसका मुंह दबा दिया और दूसरे ने उसे जबरन गाड़ी में बैठा लिया। सब कुछ ही सेकंड में हो गया और गाड़ी तेजी से वहां से निकल गई। मंदिर के बाहर फूल बेचने वाले एक बुजुर्ग ने यह सब देख लिया और तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। उधर अस्पताल में आरव के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आई। उसने कॉल उठाई तो स्क्रीन पर अनन्या दिखाई दी। उसके हाथ बंधे हुए थे, आंखों में आंसू थे और पीछे अंधेरा कमरा दिखाई दे रहा था। तभी कैमरे के सामने विक्रम आया। उसके चेहरे पर वही खतरनाक मुस्कान थी। उसने कहा, कैसा है आरव? आरव की आंखों में गुस्सा भर गया। उसने दहाड़ते हुए कहा, अगर अनन्या को कुछ हुआ तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विक्रम हंस पड़ा।
पड़ा और बोला, धमकी मत दे, अभी तेरी हालत ऐसी नहीं है। वह अनन्या के पास गया और ताना मारते हुए बोला, देख लिया, तुम्हारा हीरो तुम्हें बचा नहीं पाया। अनन्या रोते हुए चिल्लाई, आरव मत आना, यह जाल है। विक्रम ने तुरंत कॉल काट दी। कुछ ही सेकंड बाद आरव के मोबाइल पर एक मैसेज आया, अगर हिम्मत है तो आज रात 10 बजे पुरानी मिल में अकेले आना। पुलिस लाई तो अनन्या की आखिरी सांस भी नहीं देख पाएगा। कबीर ने मैसेज पढ़कर कहा, आरव यह सीधा जाल है। आरव ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं गया तो अनन्या मर जाएगी। शाम होते ही आरव ने अस्पताल की खिड़की से बाहर देखा, फिर धीरे से अपने हाथ की ड्रिप निकाल दी। दर्द से उसका चेहरा सिकुड़ गया, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। वह अस्पताल के पिछले गेट से बाहर निकल गया। कबीर उसकी कार लेकर पहले से इंतजार कर रहा था। उसने कहा, मैं भी साथ चलूंगा। आरव ने उसकी तरफ देखकर जवाब दिया, नहीं, अगर मैं वापस न आऊं तो अनन्या के माँ पापा का ध्यान रखना। यह सुनकर कबीर की आंखें नम हो गईं। रात के ठीक 10 बजे आरव पुरानी मिल पहुंचा था। चारों तरफ सन्नाटे, टूटी हुई दीवारें, गहरा अंधेरा और डरावना सन्नाटा पसरा था। वह धीरे धीरे अंदर बढ़ा, तभी ऊपर की मंजिल से एक आवाज गूंजी, वेलकम आरव। आरव ने ऊपर देखा। लोहे के प्लेटफॉर्म पर विक्रम खड़ा था। उसके पास लाल जोड़े में, हाथों में रस्सियां बंधी, आंखों में आंसू लिए अनन्या खड़ी थी। विक्रम ने पिस्तौल उसकी कनपटी पर रख दी और मुस्कुराते हुए बोला, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है आरव, अपनी जान बचाओ या अपनी मोहब्बत। रात के सन्नाटे में पुरानी मिल के अंदर चारों तरफ खामोशी पसरी हुई थी। ऊपर लोहे के प्लेटफॉर्म पर विक्रम ने अनन्या की कनपटी पर पिस्तौल तान रखी थी। आरव ने धीरे धीरे अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और शांत आवाज में कहा, विक्रम, अनन्या को छोड़ दो, जो करना है मेरे साथ करो। विक्रम जोर से हंसा और बोला, यही तो देखना चाहता था मैं, प्यार इंसान को कितना कमजोर बना देता है। उसने आरव को घुटने के बल बैठने का आदेश दिया। अनन्या रोते हुए चिल्लाई, नहीं आरव, ऐसा मत करो। लेकिन आरव बिना एक पल सोचे घुटने के बल बैठ गया और बोला, अगर मेरी बेइज्जती से अनन्या की जान बच सकती है तो मुझे मंजूर है। विक्रम ने ताली बजाई और उसके चारों तरफ गुंडे आरव पर टूट पड़े। घायल होने के बावजूद आरव हर बार सहता रहा, क्योंकि उसकी नज़र सिर्फ अनन्या पर थी। तभी एक गुंडे ने लोहे की रॉड से वार किया, लेकिन आरव ने उसका हाथ पकड़कर उसे जोरदार धक्का दे दिया। अगले ही पल दूसरे गुंडे को मुक्का मारकर नीचे गिरा दिया। पूरी मिल में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। इसी अफरा-तफरी का फायदा उठाकर अनन्या ने अपनी कलाई की रस्सी को टूटे हुए लोहे के किनारे से रख देना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में रस्सी ढीली पड़ गई। उधर कबीर, जिसने आरव की कार में पहले ही जीपीएस ट्रैकर लगा दिया था, पुलिस की टीम के साथ मिल की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। विक्रम ने गुस्से में पिस्तौल उठाई और सीधे आरव पर निशाना साध लिया। जैसे ही वह ट्रिगर दबाने वाला था, अनन्या ने पूरी ताकत से विक्रम को धक्का दे दिया। गोली चल गई, लेकिन आरव को छूते हुए दीवार में जा लगी। मौका मिलते ही आरव ने दौड़कर अनन्या को अपनी बाहों में खींच लिया। दोनों की आंखों में आंसू बह रहे थे। कई दिनों बाद वे एक दूसरे के इतने करीब थे, लेकिन यह खुशी कुछ ही सेकंड की थी। विक्रम ने गुस्से में पास रखा एक लीवर खींच दिया। पूरी मिल जोर जोर से हिलने लगी। छत से सीमेंट और लोहे के भारी टुकड़े गिरने लगे। विक्रम पागलों की तरह हंसते हुए बोला, अगर मैं नहीं जीत सकता तो तुम दोनों भी जिंदा यहाँ से नहीं निकलोगे। उसी समय बाहर से पुलिस की सायरन की आवाज गूंज उठी और पूरी मिल को चारों तरफ से घेर लिया गया। आरव ने अनन्या का हाथ कसकर पकड़ा और दोनों बाहर की ओर भागने लगे, लेकिन तभी उनके सामने विक्रम आखिरी बार पिस्तौल लेकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में हार का गुस्सा और बदले की आग साफ दिखाई दे रहा था। पुरानी मिल के टूटते हुए ढांचे के बीच आरव और अनन्या एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे। सामने विक्रम पिस्तौल ताने मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में हार का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने कहा, अगर तुम दोनों मेरे नहीं हो सकते तो किसी के भी नहीं होगे।
आरव धीरे धीरे अनन्या के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, विक्रम, नफरत से कभी प्यार नहीं जीता जा सकता। अभी भी वक्त है, हथियार नीचे रख दो। लेकिन विक्रम की आंखों पर बदले का जुनून सवार था। उसने बिना कुछ कहे ट्रिगर दबा दिया। धां! गोली चली, सीधी आरव की तरफ आई, लेकिन उसी पल अनन्या ने उसे धक्का दे दिया और गोली उसके कंधे को चीरती हुई निकल गई। अनन्या दर्द से चीख उठी और जमीन पर गिर पड़ी। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने गुस्से में विक्रम पर हमला कर दिया। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। टूटती हुई मिल में हर तरफ धूल और मलबा उड़ रहा था। तभी छत का एक बड़ा लोहे का गाटर गिरा और विक्रम का एक पैर उसके नीचे दब गया। उसने निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। उसी समय पुलिस अंदर आ गई। इंस्पेक्टर ने विक्रम पर पिस्तौल तानते हुए कहा, खेल खत्म हो चुका है विक्रम। अपने हथियार डाल दो। विक्रम ने चारों तरफ देखा। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उसकी आंखों में पहली बार आंसू निकल पड़े। उसने धीरे धीरे पिस्तौल नीचे रख दी। पुलिस ने उसे हथकड़ी पहनाकर गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तरफ आरव ने घायल अनन्या को अपनी बाहों में उठा लिया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह बार बार कह रहा था, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। रास्ते भर अनन्या ने आरव का हाथ कसकर पकड़े रखा और धीमी आवाज में कहा, अगर अगला जन्म हुआ तो मुझे फिर से तुमसे ही प्यार हो। आरव की आंखें भर आईं। उसने उसके माथे को चूमते हुए कहा, इस जन्म में ही नहीं, हर जन्म में तुम सिर्फ मेरी होगी। एम्बुलेंस का सायरन रात की खामोशी को चीरता हुआ अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा, जबकि दूसरी तरफ हथकड़ी पहने विक्रम पहली बार अपनी हार को अपनी आंखों से देख रहा था। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों की टीम अनन्या को ऑपरेशन थिएटर में ले गई। आरव के कंधे और शरीर पर लगी पुरानी चोटें फिर से खुल चुकी थीं, लेकिन उसे सिर्फ अपने दर्द की कोई परवाह नहीं थी। उसकी नज़र सिर्फ ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती बल्ब पर टिकी हुई थी। वह हाथ जोड़कर भगवान से बस यही प्रार्थना कर रहा था, मेरी सारी खुशियां ले लो, लेकिन अनन्या को मुझसे मत छीनना। बाहर रमेश शर्मा और उनकी पत्नी भी रो रहे थे। कबीर ने सबको हिम्मत बंधाई, लेकिन उसकी आंखें भी नम थीं। लगभग 4 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आए और बोले, घबराने की बात नहीं है, गोली कंधे में लगी थी, ऑपरेशन सफल रहा और अब वह खतरे से बाहर है। यह सुनते ही आरव की आंखों से राहत के आंसू बह निकले। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया। कुछ दिनों बाद विक्रम के खिलाफ अदालत में सुनवाई शुरू हुई। बैंक मैनेजर की फाइल, वीडियो रिकॉर्डिंग, बैंक के दस्तावेज और पकड़े गए गुंडों की गवाही के आधार पर अदालत ने विक्रम को कई गंभीर अपराधों का दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुनाई। फैसला सुनते ही विक्रम ने एक बार आरव और अनन्या की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अब न गुस्सा था, न अहंकार, सिर्फ अपनी गलतियों का बोझ था। उसने सिर झुका लिया और पुलिस उसे अदालत से बाहर ले गई। कुछ हफ्तों बाद रमेश शर्मा ने आरव के सामने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, मैंने तुम्हें गलत समझा था। तुमने मेरी बेटी की ही नहीं, मेरे पूरे परिवार की जिंदगी बचाई है। अगर तुम हमें माफ कर दो तो मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहता हूँ। यह सुनकर अनन्या की आंखें भर आईं। आरव ने तुरंत रमेश शर्मा का हाथ पकड़ लिया और कहा, पापा, आप माफ़ी मत मांगिए। अब हम एक ही परिवार हैं। पूरे घर में पहली बार खुशियों से हंसी गूंज उठी। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। अनन्या ने वही लाल जोड़ा चुना जिसे वह कभी मजबूरी में पहनने वाली थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि सच्चे प्यार की चमक थी। दूसरी तरफ आरव शेरवानी पहनकर आईने के सामने खड़ा था। कबीर मुस्कुराते हुए बोला, आखिरकार हीरो अपनी दुल्हन लेने आ ही गया। आरव हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसके दिल की धड़कनें पहले से कहीं ज्यादा तेज थीं। अगले दिन पूरे शहर की नज़र उस शादी पर होने वाली थी जिसने नफरत, साजिश और मौत को हराकर अपने प्यार को बचाया था। सुबह की सुनहरी धूप पूरे शहर में नई शुरुआत का संदेश दे रही थी। शादी का मंडप फूलों की खुशबू और रोशनी से जगमगा रहा था। शहनाइयों की मधुर धुन के बीच आरव चेहरे में और अनन्या लाल जोड़े में किसी सपने से कम नहीं लग रहे थे।
जैसे ही अनन्या की नज़र आरव पर पड़ी, दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे को देखते ही रह गए। ऐसा लग रहा था मानो उनके बीच की सारी दूरियां, दर्द और आंसू उसी एक नज़र में मिट गए हों। 7 फेरों के समय आरव ने अनन्या का हाथ मजबूती से थाम लिया और धीरे से कहा, अब चाहे कैसी भी मुश्किल आए, तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अनन्या की आंखें नम हो गईं। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब मुझे किसी बात का डर नहीं, क्योंकि मेरी दुनिया मेरे साथ है। परिवार और दोस्तों की तालियों के बीच दोनों ने 7 फेरे पूरे किए और हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। विदाई के समय रमेश शर्मा ने बेटी को गले लगाकर कहा, आज मैं तुम्हें नहीं खो रहा, बल्कि एक बेटा पा रहा हूँ। यह सुनकर आरव ने झुककर उनके चरण छुए और वादा किया कि वह हमेशा अनन्या को खुश रखेगा। रात को सभी रस्में पूरी होने के बाद जब दोनों पहली बार अपने कमरे में अकेले थे, तो बाहर हल्की बारिश की खुशबू हो रही थी। कमरे में फूलों की हल्की सी खुशबू फैल रही थी। अनन्या खिड़की के पास खड़ी बारिश को देख रही थी। आरव धीरे से उसके पास आया और बिना कुछ कहे उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। दोनों कुछ देर तक सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे। आरव ने मुस्कुराकर कहा, याद है तुम कहती कि शायद हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। अनन्या हल्की सी मुस्कुराई और बोली, हाँ, लेकिन आज लगता है कि सच्चा प्यार सचमुच हर इम्तिहान जीत सकता है। आरव ने प्यार से उसके माथे को चूमा। अनन्या ने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया और दोनों खिड़की से गिरती बारिश को देखते हुए अपने आने वाले सुनहरे भविष्य के सपने देखने लगे। कुछ महीनों बाद दोनों ने मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। उनके घर में हंसी लौट आई, रिश्तों में फिर से विश्वास आ गया और हर सुबह उनके लिए एक नई उम्मीद लेकर आने लगी। आरव ने मुस्कुराते हुए अनन्या से कहा, अगर मुझे दोबारा जिंदगी मिले तो हर बार मैं तुम्हें ही चुनूंगा। अनन्या ने उसका हाथ कसकर थाम लिया और जवाब दिया, और मैं हर जन्म में तुम्हारी ही रहूंगी। दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे की आंखों में खो गए। बाहर बारिश थम चुकी थी और आसमान में इंद्रधनुष खिल उठा था, जैसे उनकी मोहब्बत की जीत का जश्न मना रहा हो।